बीजापुर में नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, सड़क, बिजली, पानी, पुल, पुलिया और तो और यहां पहले भूखमरी होती थी, लोग भूख से उपवास होते थे, मर भी जाते थे, लेकिन ऐसे भूख को भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग जोर से ताली बजाएं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जल संसाधन मंत्री और बस्तर के माटी पुत्र और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा जी, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी जी, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष श्री निवास मुदलियार जी वेंकट जी, श्रीमती पुष्पा राव जी, श्रीमती जानकी कोरसा जी, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी बंधुगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथीगण, नवरात्रि का समय चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यहाँ के पहले हम लोग दंतेवाड़ा गए थे, माता दंतेश्वरी का दर्शन करके पूजन अर्चन करके आए हैं और आप सब लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं, उनसे कामना किए हैं। आज यहां पर बीजापुर जिले को कुल 263 करोड़ 53 लाख के कामों का सौगात मिला है, जिसमें 228 करोड़ 53 लाख का काम का भूमि पूजन किए हैं और 35 करोड़ के काम का लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं बीजापुर जिले के समस्त निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे वक्ताओं को आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब रमन सिंह जी, जो विकास के काम यहां पर हुए हैं और हमको लगता है कि बस्तर क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, 100 करोड़ का पुलिया बता रहे थे, सब 15 साल हम लोग की सरकार में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विकास हमारी पार्टी की सरकार चाहती है और जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में, और आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सबका साथ सबका
विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम किया है। उनके पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक उनके साथ काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला था और उन्होंने पहली बार संकल्प लिया था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। गरीबों का जनधन खाता खोलने का काम, गैस सिलेंडर का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये सारा काम उन्होंने अपने 5 साल के काम में किया। तो ये सब काम, विकास का जितना काम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र है और जो सरगुजा क्षेत्र है, जो ट्राइबल बाहुल है, इसके लिए हमारी सरकार विकास के लिए विशेष प्रयासरत है। इस साल के बजट में भी हम लोग विशेष प्रयास किए हैं और ये जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है, अब आप लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रही है और नियत नैलानार योजना हम लोग लागू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना, और इसके माध्यम से 35 सुरक्षा कैंप हम लोग जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, उसमें खोल चुके हैं और 96 गांव उसमें शामिल है। आपका भी ये बीजापुर जिले का 33 गांव यहां का भी शामिल है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये बरसात के बाद में और 29 नया कैंप खोलेंगे और एक सुरक्षा कैंप खोलेंगे तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम सरकार का है। आज जितने भी सुरक्षा कैंप खोले हैं और जो 96 गांव उसके अंदर में आए हैं, सब जगह सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वहां पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये बरसात के बाद और लड़ाई तेज होगी और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, इसका भी हम लोगों को लाभ मिल रहा है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री संकल्प किए हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे और अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश हो जाएगा, काहे कि इस प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की धरती माटी है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, सब मिलकर बहुत अच्छा इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और ये सब संभव होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस देश के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, पीबीटी जी जिनको बोलते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं। कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा और अबुझमाड़िया, आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया हैं और इनके लिए पीएम जनधन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। पीएम जनधन योजना 47,000 करोड़ का ये योजना है और ऐसे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति का जो हमारा बसाहट है, गांव है, वहां सरकार की सब सुविधाओं का पहुंचाने का काम सरकार का है। आज ऐसे अनुसूचित जनजाति जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन तक विकास पहुंच रहा है। अभी 2 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए एक और योजना का शुरुआत किया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। अभी 2 तारीख को झारखंड के हजारीबाग से इस कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं, इस अभियान का शुरुआत किए हैं।
इसमें पूरे देश के 65,000 जनजातीय बाहुल्य गांव और जिसमें 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, उनके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किए, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 से ज्यादा गांव और 47 लाख से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए सीधा बजट भारत सरकार से आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ में भी कोई वर्ग विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी 8-9 महीने में जो काम किए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, मोदी की गारंटी में जो जो भी वादा था वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का धान का कीमत 3100 रुपया 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया वो दे रहे हैं। तेंदुपत्ता जिसमें 13 लाख गरीब लोग जुड़े हैं, जिनके लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है। आज 4,000 से उनका कीमत 5,500 बढ़ा के किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अब लगातार भर्तियां चल रही हैं, लगातार वैकेंसी निकल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो हमारे परिवार थे, आज 70 लोगों को आज उनको नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और उसके पहले भी यहाँ पर नियुक्ति दे चुके हैं और आज लगातार हमारे नक्सली भाई आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और ऐसे समर्पित परिवार आगे अच्छा से उनका गुजर बसर हो, उनकी गृहस्थी बस जाए, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अभी आसाम गए थे और भी प्रदेश गए थे, वहां पुनर्वास नीति कैसी है, कैसा वहां पर अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, वो सबका अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा हमारी सरकार प्रयास करेगी। आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है कि नक्सल वारदात से पीड़ित हैं, उनको पहली बार दिल्ली ले जाकर देश और दुनिया और समाज के सामने उनको परिचय कराने का काम इस बार हुआ है। आज 55 से ज्यादा लोग आज हमारे से जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, किसी का आईडी ब्लास्ट में पैर चला गया, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आज उनका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे लोग दिल्ली गए थे, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात हुई, हमारे देश के गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, वहां मीडिया जगत से उनकी मुलाकात हुई, जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है वहां जाके उनसे मिले। आज पूरा देश और दुनिया इस कार्यक्रम के बाद से उस पक्ष को भी देखने का एक ये प्रयास दिखाने का प्रयास हुआ है। तो हम सब लोग ये सब अच्छा काम कर रहे हैं और क्योंकि बहुत समय से आप सब लोग हैं, आज काफी कुछ मांग यहाँ पर आई है। हमारे जो पूर्व मंत्री हैं महेश गागड़ा जी, सांसद जी हैं और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबके तरफ से मांग आई है कि यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो 100 बिस्तर का है, उसको बढ़ा के 200 कर दिया, ऐसा मांग आया है। तो मैं 200 बिस्तर का ये जिला चिकित्सालय में घोषणा करता हूँ। उसी तरह से हमारे जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना करेंगे, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। ग्राम चेरापल्ली विकासखंड भोपालपट्टनम में 132 केबी उपकेंद्र निर्माण का मांग हुआ है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और बीजापुर के अंतर्गत जो 33 स्कूल खोले जाने की मांग हुई है और अभी नियत निलानार आने के बाद लगातार खुल भी रहे हैं, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बीजापुर में प्रयास
जैसे आवासीय विद्यालय की भी शुरुआत के लिए हम कलेक्टर साहब को बोल दिए हैं। यहाँ पर कोचिंग की भी आवासीय व्यवस्था होगी, इसका भी हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिया है। और केंद्रीय पुस्तकालय जिस तरह से आपके दंतेवाड़ा में है, उस तरह का यहाँ भी केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण होगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। तो आज आए हैं तो इतना सब देके जा रहे हैं। आगे 5 साल के लिए आप लोग सरकार में हम लोग को बैठाए हैं। क्षेत्र की जो भी समस्या है सब का निदान होगा, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि समय भी ज्यादा है, आप लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और आज जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, 17 लोग जिनका नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। सेतु पत्ता का भी यहाँ पर भुगतान हो रहा है। आने वाले समय में प्रयास होगा कि इन क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खुले, ताकि उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, उनको नहीं ना पड़े। इसका भी प्रयास हमारी सरकार की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत तालियां। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस स्वर्णिम उद्बोधन पश्चात अब मैं हितग्राहियों को आमंत्रित करना चाहूंगा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत लाभ उठाने के लिए। सबसे पहली योजना नक्सल पुनर्वास नीति अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश का वितरण। हितग्राहियों का नाम इस प्रकार है: कुमारी चंद्रकला तोड़सम, अक्षय तोड़सम, कुमारी सावित्री वेट्टी, अमित कुमार कुहरामी, श्री मज्जू पुसु, श्री जगदीश हेमला, श्री महेश हपका, श्री बुच्चैया कुड़मुल, कुमारी हेमलता जव्वा और श्री प्रमोद कुमार मुड़मा। ये नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रित सदस्य हैं, जिन्हें शासकीय नौकरी में नियुक्ति का आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।